सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। स्टोरी का नाम है डिलिजेंट रजत। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, तो ये स्टोरी है वो है मेहनती रजत के बारे में। अब ये रजत हमारा नाउन है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसा है, तो ये क्या होगा, ये होगा एडजेक्टिव। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। स्टोरी में है क्या। इन द हार्ट ऑफ अ बस्लिंग सिटी देयर लिव्ड अ डिलिजेंट मैन नेम्ड रजत। इन द हार्ट मतलब बीचों बीच, ऑफ अ बस्लिंग सिटी, बस्लिंग होता है हलचल भरा, सिटी होता है शहर, तो एक जो हलचल भरे शहर के बीचों बीच देयर लिव्ड अ डिलिजेंट मैन। लिव्ड का मतलब होता है रहता था, अ डिलिजेंट एक परिश्रमी, मैन आदमी, नेम्ड मतलब नाम का, रजत। तो एक रजत नाम का व्यक्ति रहता था कहां पर, बीचों बीच, एक हलचल भरे जो शहर है उसके बीच। और वो आदमी कैसा था, वो आदमी था परिश्रमी। फ्रेंड्स अब देखेंगे इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन द हार्ट ऑफ बस्लिंग सिटी, ये हमारा फ्रेज है। और ये देयर से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो जो वर्ब है उसके बाद लगाया जाता है। तो अ डिलिजेंट मैन ये इसका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है लिव्ड, और ये V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लिव्ड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी लिव, सेकेंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड। His work ethic was legendary, and he believed that hard work and dedication are the key to success. His work ethic, his उसका work ethic होता है कार्यशैली, was थी, legendary होता है महान, and और he वह, believed मतलब मानता था, that की hard work कड़ी मेहनत, एंड और डेडिकेशन समर्पण, आर हैं द की टू सक्सेस, की मतलब कुंजी, सक्सेस मतलब सफलता की। तो जो उसकी कार्यशैली थी वो बहुत महान थी, लेजेंडरी थी, मतलब कि जो वो काम करता था बहुत बढ़िया काम करता था, और वो मानता था कि जो हार्ड वर्क है, कड़ी मेहनत है और जो डेडिकेशन है, समर्पण है, वो है सफलता की कुंजी। हिज वर्क एथिक ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और ये है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर जो बी फैमिली की वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, मतलब अवस्था बताने का काम कर रही है, क्या कि जो है उसकी जो कार्यशैली वो महान थी। एंड ही ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है बिलीव्ड, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और जो बिलीव्ड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म है बिलीव, सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। अब ये जो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन है ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है आर, और ये भी बी फैमिली की वर्ब है। तो ये सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, इसमें अवस्था बताई जा रही है। रजत वर्क टायरलेसली, ऑफन लेट इनटू द नाइट टू मीट टाइट डेडलाइंस। रजत वर्कड टायरलेसली, टायरलेसली होता है बिना रुके काम करना, वर्क का मतलब काम किया, तो रजत ने अथक परिश्रम किया, ओफन अक्सर, लेट देर, इनटू द नाइट रात में, टू मीट पूरा करने के लिए, टाइट कठिन, डेडलाइन समय सीमा, तो जो है टाइट डेडलाइंस मतलब जो कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए उसने अक्सर देर रात काम किया। रजत ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वर्कड, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म होते हैं वर्क, सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। टायरलेसली होता है बिना रुके कोई काम करना, ऑफन होता है अक्सर, ये जो टू मीट है ये है टू प्लस इंफिनिटिव, इसका मतलब है पूरा करने के लिए, ऐसे ही होता है टू राइट लिखने के लिए। हिज बॉस मिस्टर खुशवंत appreciated his dedication but took it for granted. His boss उसका बॉस, मिस्टर खुशवंत मतलब जो श्री खुशवंत है, appreciated सराहना की, his dedication उसके समर्पण की, डेडिकेशन होता है समर्पण, बट परंतु took लिया, it उसे,
फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में। फॉर ग्रांटेड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज या किसी भी इंसान को बहुत हल्के में लेना, उसके महत्व को नहीं समझना। हिज बॉस मिस्टर खुशवंत, इसको समझते हैं। अब ये जो हिज बॉस के आगे लगा है मिस्टर खुशवंत, मतलब ये जो है उसका जो बॉस है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसका बॉस कौन, मतलब मिस्टर खुशवंत। तो ये है केस इन ऑपोजिशन और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो जो उनके बॉस है मिस्टर खुशवंत, उन्होंने सराहना तो की थी उसके समर्पण की, मतलब डेडिकेशन की, पर उसको हल्के में ले लिया, मतलब जो वो काम करता था उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे और उस पर काम पर काम दिए जाते थे। हिज बॉस ये सब्जेक्ट है और इन्होंने जो काम किया है वो अप्रिशिएट करने का काम किया है। तो अप्रिशिएटेड इनकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और इन्होंने दूसरा काम किया है वो है टुक, तो ये भी है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब अप्रिशिएटेड जो वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अप्रिशिएट, सेकंड फॉर्म अप्रिशिएटेड, थर्ड फॉर्म अप्रिशिएटेड। टुक ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। मंथ पास्ट एंड रजत पर्सनल लाइफ सफर्ड, मंथ्स कई महीने, पास बीत गए, एंड और रजत रजत की पर्सनल लाइफ मतलब निजी जिंदगी, सफर्ड मतलब प्रभावित हुई। तो कई महीने बीत जाने के बाद जो रजत की जो निजी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ, वो प्रभावित हुई। रजत पर्सनल लाइफ ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है सफर्ड, V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सफर, सेकेंड फॉर्म सफर्ड, थर्ड फॉर्म suffered. He missed family gatherings, cancelled outings with friends, and his health deteriorated due to stress. He उसने missed मतलब बंद कर दिया। miss के बहुत सारे मीनिंग होते हैं पर यहाँ पर जो मीनिंग है मतलब बंद कर दिया। फैमिली गैदरिंग पारिवारिक समारोह, कैंसल्ड का मतलब रद्द कर दिया, आउटिंग बाहर जाना, विद के साथ, फ्रेंड्स दोस्त, एंड और हिज हेल्थ उसका जो स्वास्थ्य, डिटीरियोरेटेड मतलब बिगड़ गया, ड्यू टू मतलब के कारण, स्ट्रेस होता है तनाव। तो उसने बंद कर दिया फैमिली गैदरिंग में जाना, रद्द कर दिया फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, और हिज हेल्थ डिटीरियोरेटेड और जो उसकी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो बिगड़ गया ड्यू टू स्ट्रेस तनाव के कारण। ही ये सब्जेक्ट है, इसने दो काम किए हैं, एक तो उसने बंद कर दिया है मतलब मिस कर दिया है, और दूसरे उसने काम किया है कैंसिल करने का। तो इसकी दो वर्ब हुई, एक तो मिस, दूसरी वर्ब हुई कैंसल्ड, और ये दोनों V2 है और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मिस्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मिस, सेकेंड फॉर्म मिस्ड, थर्ड फॉर्म मिस्ड। कैंसल्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कैंसल, सेकेंड फॉर्म कैंसल्ड, थर्ड फॉर्म कैंसल्ड। हिज हेल्थ ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है डिटीरियोरेटेड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिटीरियोरेट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म डिटीरियोरेटेड, थर्ड फॉर्म डिटीरियोरेटेड। One day, Mr. Kushwant called Rajat into his office where he apologized for taking him for granted and for pushing him too hard. One day, एक दिन मिस्टर कुशवंत जो श्री कुशवंत है called ने बुलाया रजत को into his office उनके जो कार्यालय है उसमें, where जहाँ he apologized, he मतलब उसने, apologize का मतलब है माफी मांगी, फॉर के लिए, टेकिंग लेने के, हिम उसे, फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में, एंड और फॉर के लिए, पुशिंग हिम टू हार्ड ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी से बहुत अधिक काम लेना।
तो एक दिन जो मिस्टर खुशवंत थे उन्होंने रजत को ऑफिस में बुलाया, जहाँ पर उन्होंने उससे माफ़ी मांगी उसको हल्के में लेने के लिए, मतलब उसका जो काम है उसका जो महत्व है उसको न समझने के लिए, और दूसरी माफ़ी मांगी उससे बहुत अधिक काम लेने के लिए। मिस्टर खुशवंत ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है कॉल्ड, ये V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कॉल, सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ही सब्जेक्ट है यहाँ पर और इसकी वर्ब है अपोलोजाइज, मतलब माफी मांगना। इसकी इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अपोलोजाइज के वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। अपोलोजाइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड, थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज्ड। Rajat was moved by his boss's unexpected remorse and accepted his apology. रजत वॉज मूव्ड। मूव्ड का यह मतलब है पिघल जाना या द्रवित होना। इसको समझते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त है, वो आपसे बहुत गुस्सा है और आप उसे सिर्फ सॉरी कह देते हैं तो वो पिघल जाता है, मतलब वो उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। तो रजत भी जो है वो शांत हो गया, पिघल गया, किससे? बाय हिज बॉसेस, बॉस के अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, रेमरोज, पश्चाताप से, एंड और एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार की, हिज उसकी अपोलॉजी होती है माफी। रजत ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ये जो बी फैमिली की वर्ब है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यहाँ पर अवस्था बताने का काम किया जा रहा है। रजत की जो सेकेंड वर्ब है वो है एक्सेप्टेड, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एक्सेप्टेड, इसके वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। एक्सेप्ट ये फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म है एक्सपेक्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड। मिस्टर खुशवंत changed his management style, becoming more considerate and fostering a healthier work-life balance. मिस्टर खुशवंत चेंज्ड मतलब जो है मिस्टर खुशवंत उन्होंने बदल दी हिज मैनेजमेंट स्टाइल, उनकी जो प्रबंधन शैली है उसको, बिकमिंग बनते हुए, मोर कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट का मतलब होता है विचारशील, एंड और फॉस्टरिंग का मतलब होता है पालन को पोषण करने वाला या फिर देखरेख करने वाला। अ हेल्थियर वर्क लाइफ बैलेंस, एक स्वस्थ कामकाजी जीवन का संतुलन। मिस्टर खुशवंत ये सब्जेक्ट है, इनकी जो वर्ब है वो है चेंज्ड, V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी चेंज, सेकेंड फॉर्म चेंज्ड, थर्ड फॉर्म चेंज्ड। बिकमिंग ये वर्ब बिकम की ING फॉर्म है और यहाँ पर ये काम कर रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसका मतलब है बनते हुए। रजत took a well-deserved break, reconnected with his family and returned to a workplace where hard work was rewarded and everyone felt valued. रजत took, रजत ने लिया a well-deserved break, इसका मतलब है एक अच्छी खासी छुट्टी काम से, reconnected फिर से जुड़ा, with his family परिवार से, and और return लौटा, to a workplace एक कार्यस्थल पर, where जहां हार्ड वर्क कठिन परिश्रम जो है was rewarded को पुरस्कृत किया जाता है, and और everyone सभी, felt ने महसूस किया, वैल्यूड मतलब मूल्यवान। रजत ये सब्जेक्ट है। अब देखते हैं इसने क्या क्या काम किया। इसने एक तो काम किया है टुक लेने का काम, दूसरा रिकनेक्टेड मतलब जुड़ने का काम, और रिटर्न मतलब लौटने का काम किया। तो इसकी 3 वर्ब हुई, took फर्स्ट, सेकेंड वर्ब रिकनेक्टेड और थर्ड वर्ब हुई रिटर्न। और ये जो सेंटेंस है पूरा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब में V2 लगा हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। took इसके वर्ब फॉर्म होता है टेक, सेकेंड took, थर्ड फॉर्म टेकन। रिकनेक्टेड इसको देख लेते हैं, इसके फर्स्ट फॉर्म होगा रिकनेक्ट, सेकेंड फॉर्म रिकनेक्टेड, थर्ड फॉर्म रिकनेक्टेड। रिटर्न्ड इसके फॉर्म्स देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म होगा रिटर्न, सेकेंड फॉर्म रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड।
हार्ड वर्क ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज रिवॉर्डेड, ये है पैसिव का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना। रिवॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिवॉर्ड, सेकेंड फॉर्म रिवॉर्डेड, थर्ड फॉर्म रिवॉर्डेड। एवरीवन ये सब्जेक्ट है, फेल्ट इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फील, सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। Together they created a harmonious and appreciative work environment. Together साथ साथ they उन्होंने created बनाया a harmonious, harmonious का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण and और appreciative सराहनीय वर्क एनवायरमेंट काम करने का माहौल। तो साथ साथ उन सब ने बनाया एक सौहार्दपूर्ण और अप्रिशिएटिव सराहनीय काम करने का माहौल। दे यह सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है क्रिएटेड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी क्रिएट, सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। तो दोस्तों ये था आज का स्टोरी रीडिंग का सेशन। ये सेशन कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।